अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं बिल्ला वर्ल्ड 360 यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि घर की दीवारों में क्रैक्स क्यों आते हैं और इन क्रैक्स के आने की वजह क्या है। कौन से क्रैक्स आपके घर के लिए नुकसानदेह हैं और वो कौन से क्रैक्स हैं जिनसे आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको अगर आप घर बनाने से पहले ही फॉलो कर लेते हैं तो फिर ना तो आपके घर में कभी क्रैक्स आएंगे बल्कि आपके घर की लाइफ भी डबल हो जाएगी। क्योंकि जब बहुत सा पैसा लगाकर हम घर बना लेते हैं तो कुछ वक्त गुजरने के बाद जब घर की दीवारों में क्रैक्स यानी दरारें आ जाती हैं तो इंसान एकदम से परेशान हो जाता है कि कहीं मेरा घर तो गिर नहीं जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए आपने अपने मिस्त्री या ठेकेदार को बस ये बातें समझा देनी है जिससे ना तो आपकी दीवारों में क्रैक्स आएंगे बल्कि आपका घर भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह की हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सबसे पहले तो आपने अच्छी क्वालिटी की ईंटें खरीदनी है, यानी ईंटों का साइज एक जैसा होना चाहिए क्योंकि ईंटों में ज्यादातर स्कैम साइज में ही हो रहा है। आपको ईंटें 500 से 1000 रुपए सस्ती भी मिल जाएंगी लेकिन इनका साइज छोटा होगा और बारिशी ईंटें होंगी और इन ईंटों का कलर भी एक जैसा नहीं होगा। तो ईंटें आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। जब ईंटें आ जाएं और चुनाई का काम शुरू करने से पहले ईंटों की अच्छे से तराई यानी ईंटों को अच्छे से पानी लगवाना है। अगर दीवारों की चुनाई अच्छी तराई वाली ईंटों से होगी तो आपकी दीवारें बहुत मजबूत होंगी और इनमें क्रैक्स भी नहीं आएंगे क्योंकि जब खुश्क या कम तराई वाली ईंटों से चुनाई का काम किया जाता है तो ईंटें खुश्क होने की वजह से मिसाले में से पानी को जज्ब कर लेती हैं जिससे मिसाला जल्द खुश्क होने की वजह से ईंटों और मिसाले के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता जिससे ना सिर्फ आपकी दीवारें कमजोर होती हैं बल्कि इनमें क्रैक्स आने के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बाज मिस्त्री या ठेकेदार जल्दी के चक्कर में ईंटों को हल्का फुल्का पानी लगाकर चुनाई का काम शुरू कर देते हैं। तो आपने ऐसा मिस्त्रियों से कभी भी नहीं करवाना बल्कि ईंटों को अच्छे से तर करवा लेना है। अगली चीज जो आपने चुनाई के दौरान चेक करनी है वो होता है चुनाई के दौरान ईंटों के दरमियान इस्तेमाल होने वाला मिसाला जिसे मिस्त्री हजरात कसंडा भी बोलते हैं। तो जब आप अपने घर का काम किसी ठेकेदार को देते हैं तो ठेकेदार जल्दी के चक्कर में चुनाई के दौरान कसंडे का बहुत कम इस्तेमाल करता है। कसंडा यानी ईंटों के दरमियान इस्तेमाल किए जाने वाले मिसाले को कहते हैं। इसके कम इस्तेमाल से या फिर इस्तेमाल ना करने की वजह से ईंटों का आपस में अच्छे से ज्वाइंट नहीं बन पाता जिसका नुकसान आपको बाद में दीवारों में क्रैक्स की सूरत में देखने को मिलता है। तो आपने ठेकेदार या मिस्त्री से चुनाई के दौरान ईंटों के दरमियान 8 से 10 mm मिसाला जरूर डलवाना है। इसके बाद जब भी घर की पार्टीशन यानी 4 इंच वाली दीवारों की चुनाई हो तो इसकी चुनाई आपने एक दिन में 4 से 5 फीट से ज्यादा नहीं करवानी। अगर इससे ज्यादा ऊंची आप दीवार करवाते हैं तो आपकी दीवार टेढ़ी भी होगी और दीवार के गिरने के चांस भी ज्यादा होंगे। और वैसे भी आपको 4 से 5 फीट के बाद लिंटल बैंड जरूर देना है। अगर 4 इंच वाली दीवारों में लिंटल बैंड नहीं देते तो दीवारों के गिरने और इनमें क्रैक्स आने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और 9 इंच की दीवारों के ऊपर डोर लिंटल के साथ साथ सारी दीवारों के ऊपर लिंटल जरूर डालें। अगर आप 9 इंच की दीवारों के ऊपर लिंटल नहीं डालते तब भी आपकी दीवारों में क्रैक्स आएंगे। और जैसे जैसे आपकी चुनाई का काम चलता जाएगा साथ साथ आपने दीवारों की क्यूरिंग यानी दीवारों को पानी जरूर लगाते रहना है जिससे ना सिर्फ आपकी दीवारें स्ट्रॉन्ग होंगी बल्कि इनमें क्रैक्स भी नहीं आएंगे। अक्सर जो कॉलम बीम वाले घर होते हैं इनमें कॉलम के साथ जो चुनाई की जाती है वहां पर प्लास्टर के बाद क्रैक्स आ जाते हैं। तो क्रैक्स से बचने के लिए आपने चुनाई से पहले कॉलम के अंदर 4 से 5 सरिये ड्रिल करवा लेने हैं और प्लास्टर से पहले जहां भी कंक्रीट और ईंटों का ज्वाइंट बन रहा हो वहां पर चिकन मैश का इस्तेमाल जरूर करें और फिर इसके ऊपर प्लास्टर करवाएं तो आपको क्रैक्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद चुनाई के दौरान आपने इस चीज को भी चेक करना है कि जो चुनाई के लिए मिसाला इस्तेमाल हो रहा है वो 9 इंच की दीवारों में 1:6 की रेशो से इस्तेमाल करवाना है और 4 इंच की दीवारों में 1:3 या फिर 1:4 की रेशो से इस्तेमाल करवाना है। अगर आप सीमेंट की रेशो कम और रेत की रेशो को ज्यादा रखेंगे तो भी आपकी दीवारें कमजोर बनेंगी और इनमें क्रैक्स भी आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर की कंस्ट्रक्शन के बाद आपके घर में क्रैक्स आ जाते हैं तो वो कौन से क्रैक्स हैं जिससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तो आपकी दीवारों के प्लास्टर
सतर पर मकड़ी के जाले की तरह क्रैक्स आए हुए हैं, यानी इन क्रैक्स का साइज 1 mm से लेकर 1.5 mm है। तो ऐसे क्रैक से आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपके घर की दीवारों में क्रैक्स का साइज बड़ा यानी 8 से 10 mm तक हो, तो ऐसी सूरत में आपको मार्केट से एक केमिकल डॉक्टर फिक्सिट के नाम से मिल जाएगा। इन क्रैक्स को अच्छी तरह से साफ करने के बाद डॉक्टर फिक्सिट का जो केमिकल है, इसके एक्स पेस्ट और श्रिंकेज पेस्ट को अच्छी तरह से क्रैक्स के अंदर फिल कर लेना है, जिससे आपकी दीवारों के बड़े क्रैक्स को रिकवर करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ ही वीडियो के इख्तिताम पर आपसे एक दफा फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी इसी तरह की हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।